हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा इन्फॉर्मेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। और भाई लोग प्लीज़ यार लाइक करो और कमेंट करो, हमारे जो व्यूज़ है वो भी कम जा रहे हैं, तो प्लीज़ भाई लोग यार वीडियो को पूरा देखना। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो गॉड ऑफ सैंड होती है वो जो रेत होती है उसके अंदर चला जाता है, और उसके बाद जो यांग फैंग होता है वो झांटियान से कहने लगता है कि वो देखो, वो जो गॉड ऑफ सैंड है वो रेत के अंदर जा चुकी है। ऐसा लगता है वो एक और बार हमला करने की कोशिश करने वाली है, और तुमने जो इसे जोरदार पंच मारा था इसकी वजह से वो सैंड के अंदर चला गया है, और वो दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि उसने किसी भी ह्यूमन को, मतलब किसी भी इंसान को खा नहीं पाया, इसकी वजह से उसे बचाने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो अटैक करने के लिए जल्दी से आने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो यांग फैंग से कहने लगता है कि हाँ, तुमने सब कुछ सही कहा है, वो जल्दी ही यहाँ पे हम पे हमला करने के लिए आ सकता है, और उसके आने के बाद हम लोग उसे मार देंगे, और उसके मरने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे हम नेक्स्ट लेवल पे। और जो झांटिया होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि हाँ, पर यहाँ से आके सिर्फ मैं अकेला ही बढ़ूंगा, तुम्हें यहाँ पे मरना होगा यांग फैंग। और हमें दिखाया जाता है कि जो गॉड ऑफ सैंड होती है वो उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए, और जो लड़की होती है वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, और वो तो रोने लगती है और कहती है कि नहीं, मेरे पास मत आओ प्लीज़, मुझे दूर हो जाओ प्लीज़। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो यांग फैंग से कह रहा होता है कि हाँ, वो देखो, वो उस लड़की को मारने वाला है, उस लड़की को मारने के बाद वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, हमारे पास वही मौका होगा, हम उसी मौके में उसे मार देते हैं, हम हमारी पूरी की पूरी जो पावर है उसे यूज करके उसे यहीं पे ही खत्म कर देते हैं। और जो यांग फैंग होता है वो भी कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो हम लोग वैसा ही करेंगे। और फिर हमें जो झांटियन होता है उसका मुंह दिखाया जाता है जहाँ पे वो ईविल सी हंसी हंस रहा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है उसे जो गॉड ऑफ सैंड होता है वो खाने वाला होता है, और लड़की कह रही होती है कि प्लीज़ कोई तो आओ, मेरी मदद करो प्लीज़। और हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उसे मरते हुए देख रहा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है जो गॉड ऑफ सैंड होती है वो जो लड़की होती है उसे मार देता है, और उसे मारने के बाद बाहर आ जाता है। बाहर आते ही जो यांग फैंग होता है वो अपनी पावर से एक गन बना देता है, आइस की गन बना देता है, और जो गॉड ऑफ सैंड होती है उस पर हमला कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से जो झांटियान होता है वो उस पर हमला कर रहा होता है यांग फैंग पे ऊपर। यांग फैंग, तुम्हें यहीं पे ही मरना होगा, और ऐसे कहते हुए वो उस पर हमला कर रहा होता है, और कहता है कि तुम्हें जो जियो के साथ किया उसे मार दिया, मैं भी तुम्हें भी मार दूंगा, जिससे उसकी जो आत्मा होती है उसे भी शांति मिल जाएगी। और ऐसा कहते हुए वो यांग फैंग के ऊपर हमला कर रहा होता है, और यांग फैंग भी इसे देख लेता है और थोड़ा सा चौंक जाता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो वहाँ पे अपना जो मैजिक होता है, मतलब जो उसकी पास सुपर पावर होती है उसे यूज़ करता है, और वहाँ पे हमें एक बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है जहाँ पे जो झांटियान होता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने जो यांग फैंग होता है उसे मार दिया होता है, ऐसा उसे लग रहा होता है। और वो कहता है कि अब तुम हेल में जाओ और वहाँ जाके ज़िंदगी काटो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने जो अपनी पावर से उसका यूज़ करके इसे रोक दिया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मेरा हमला है, और इससे कोई भी नहीं बच सकता। आपका लेवल 5 भी हो इससे भी तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि मैंने अपनी जो पूरी स्ट्रेंथ है उसका यूज़ किया है, वो पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ है उससे तुम्हें वह हमला किया है, तुम नहीं बचोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो धुआं होता है वो हट जाता है, और जो यांग फैंग होता है उसके सामने एक उसका जो शैडो नाइट होता है वो आ जाता है, और उसने अपनी जो आइस की जो शील्ड होती है उससे जो झांटियन होता है उसका जो हमला होता है उसे रोक दिया होता है। और ये देख के जो झांटियन होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और जो झांटियन होता है वो कहता है कि अरे ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तुमने ये क्या लेके आए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो शैडो नाइट होता है वो जो झांटियन होता है उस पे हमला कर देता है,
और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, उसकी मरने की हालत हो जाती है। और जो यांग फैंग होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझ पे हमला करना चाहते हो, तुम मुझे यहाँ पे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते, तुम मेरे साथ काम भी नहीं करना चाहते, तुम सिर्फ मेरे सामने नाटक ही कर रहे थे। और जो झांटियान होता है वो यांग फैंग से कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, मैं अपनी एक्टिंग को कितनी ज़्यादा अच्छे से कर रहा था, तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं चलने सकता, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उसे बताने लगता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में तो पता नहीं था, पर जब तुमने अपना जो इंटेंशन है मुझे मारने के लिए, मतलब तुम मुझे सिर्फ मारना चाहते थे, उस पर रखा, इसकी वजह से जो मेरा जो लेवल है उसने मुझे बता दिया। जब तुम मेरे लेवल के पहुंच जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ है। तुम अपने जो दोस्त है, मतलब दोस्त लोग हैं, उन लोगों की जो इंटेंशन है, मतलब जो उनका वो करना चाहते हैं, उन सभी के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। अगर वो तुम्हें मारना चाहते हैं तो तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। और जब से आप इस जगह पे आए हो, आप जो मारने की जो इच्छा है तुम्हारी वो कम नहीं हो रही है। तुम कब से मुझे मारने की कोशिश करना चाहते थे, तुम इसके लिए मौका ही ढूंढ रहे थे, और तुम अपने आप को इसके बारे में पता भी नहीं चला और तुमने मुझे बता दिया कि तुम मुझे मारना चाहते हो। और यांग फैंग अपने मन में कह रहा होता है कि ये सब कुछ जो फ्रोजन फ्रेम है, जो मेरी सुपर पावर है, ये उसकी छुपी हुई शक्ति है जिसमें कि कोई भी जो मारने की इंटेंशन रखता है उसके बारे में मुझे पहले ही बता देता है। ये पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी वजह से मुझे पहले ही पता चल जाता है कि कोई मुझे मारना चाहता है। इस पावर से मैं कभी भी खतरे में नहीं पड़ूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे कभी भी कोई हार नहीं पाया था, पर मेरा जो क्लीन इंटेंट है इससे तुमने मुझे हरा दिया। मेरी एक्टिंग को भी कभी कोई पकड़ नहीं पाया, पर तुम्हारा जो स्किल है उसकी मदद से तुमने इसका पता लगा दिया और तुमने मुझे डिफीट कर दिया है। हा 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 हा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो इसकी ये सभी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और उससे कहने लगता है कि पर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा जो बॉस है उसने कहा था कि मुझ पे हमला मत करना, पर तुमने खुद जाके मुझ पे हमला किया है। ऐसा तुमने क्यों किया, इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर तुम अपने जो बॉस के कमांड को नहीं मानते तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने बॉस से गद्दारी कर रहे हो और अब तुमने अपने जो बॉस का जो नियम था उसे तोड़ दिया है। इससे जो तुम्हारा बॉस है वो तुम्हारे को छोड़ता नहीं। और फिर जो झांटियान होता है वो जो अपने घुटनों के बल आ जाता है और कहने लगता है कि ये इसलिए है कि तुमने जो जीवो है उसे मार दिया। वो मुझे अपना चाचा कहता था, छोटा होता था तब। और हमें जो जियो के कुछ मेमोरीज को दिखाया जाता है, सॉरी झांटियान की कुछ मेमोरीज को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो झांटियान होता है वो जियो से कह रहा होता है कि हाँ हाँ हाँ, जियो तुम अब थोड़े से बड़े हो चुके हो, तुम दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हो। और फिर हमारा जो सीन है यहीं पे कट होके हमें दूसरी जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं। जो झांटियन होते हैं उसकी सभी की सभी जो फैमिली होती है वो होती है और उसके जो दादाजी होते हैं उनका बर्थडे होता है, मतलब जो उसके पिताजी उनका बर्थडे होता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो वर्क है तुम उसे छोड़ के आए हो मेरे बर्थडे के लिए और तुम बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाते हो, पर तुम मेरे लिए अपने सबसे ज़्यादा अच्छे सन हो। और फिर जो दूसरा साइड में जो बंदा बैठा हुआ होता है वो कहता है कि झांटियान तुम इतने वक्त से अपनी जो कंपनी है उसमें काम कर रहे हो और वो तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ अच्छा सा इनाम विनाम कुछ मिल रहा है कि नहीं? तुम फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, वो कहती है कि तुम अभी भी किसी और के लिए काम कर रहे हो, तुम काम तो अच्छा कर रहे हो पर अभी भी तुम किसी और के लिए कर रहे हो, तो तुम अपना खुद का कुछ कब करने वाले हो जिससे कि तुम्हें ज़्यादा फायदा हो? तभी दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि झांटियान तुम्हें अपने कपड़े और तुम्हारा जो बिस्तर है तुम्हें अपनी जो कंपनी है उसमें ही लगाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपनी जो कंपनी है उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो, इसकी वजह से तुमने खुद शादी नहीं की या फिर तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं और तुम सिर्फ पैसे कमाने को ही ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ते रहते हो। मैंने तुमसे कभी पैसे मांगे थे पर तुमने तब उसे नहीं दिए थे, पर अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं,
तुम उन सभी पैसों का क्या करोगे? तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। जो झांटियान होता है वो ये सब कुछ सुन रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और भाई लोग आज सिर्फ एक ही एपिसोड आएगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ इसकी वजह से एक ही एपिसोड आएगा। कल मैं ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड बना के डाल दूंगा, तो आप लोग कल का दिन वेट कर लेना। चलो मिलते हैं।